तो आज हम लोग बात करेंगे भारत के जलवायु के बारे में। ठीक है, भारत के जलवायु के बारे में आज बात करेंगे। एनसीईआरटी पूरा सार संग्रह होने वाला है, साथ में हम लोग 15 एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा है, कोई मिस्टेक है वीडियो में, तो कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, और एक बार वीडियो पूरा जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज भारत के जलवायु करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सबसे पहला जो है वन लाइनर है, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू भी लगाएंगे। तो एमसीक्यू आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो लास्ट 10 ईयर्स का पूरा संग्रह है। ठीक है, तो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। पवनों की दिशा। भारत की जलवायु की विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। ठीक है, मानसून किस भाषा का शब्द है। मानसून जो है किस भाषा का शब्द है, कहाँ से लिया गया है। तो मानसून शब्द जो है अरबी भाषा से संबंधित रखता है। मानसून जो है अरबी भाषा से संबंधित है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत में जो अधिक वर्षा होती है वो किस प्रकार प्राप्त होती है, किस प्रकार से होता है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में अधिक वर्षा होता है। ठीक है, अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण क्या है। अमृतसर और शिमला जो है एक ही अक्षांश में स्थित है, फिर भी दोनों जगह जो जलवायु है, दोनों जगह जलवायु में विभिन्नता है। इसका कारण है उनकी समुद्र से दूरी। ठीक है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है। जब तमिलनाडु में शरदकाल में वर्षा अधिक होता है, इसका मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ से। इसका मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ से है। देश के किस भाग में मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। हमारे देश के किस भाग में मानसून जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। तो पंजाब जो है, पंजाब में कहने का मतलब हुआ कि पंजाब में अरब सागर से भी बारिश होता है क्लाइमेट से, और बंगाल की खाड़ी से भी क्लाइमेट से वर्षा होती है पंजाब में। यहाँ दोनों ओर से वर्षा होती है, या अरब सागर से भी हो सकता है या बंगाल की खाड़ी से भी। ठीक है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा जो है मध्य प्रदेश और बिहार में होता है सर्वाधिक वर्षा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है। तो मशीनराम में होता है। ठीक है, एक बात याद करने वाली बात कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा में मौसम शब्द से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरब भाषा में मौसम शब्द से हुआ है। मौसम को तोड़ फोड़ के लोग मानसून बना दिया। ठीक है, मानसून जो था अरब भाषा से संबंधित था, मौसम को तोड़ ताड़ के मानसून बना दिया, जिसका तात्पर्य होता है मौसम यानी ऋतु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आम्र वर्षा क्या है। आम्र वर्षा क्या है। आम्र को संस्कृत में आम बोलते हैं। ऐसे भूगोल में हम लोग आम्र वर्षा क्या है इसके बारे में, भारत और बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा बोलते हैं। बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में जो बारिश होता है उसको हम लोग आम्र वर्षा बोलते हैं। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है। कच्छ से हरियाणा तक में जो है सबसे कम वर्षा होता है। ठीक है, मशीनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने का कारण क्या है। सबसे ज़्यादा वर्षा जो है मशीनराम और चेरापूंजी में होता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मशीनराम, तो सबसे ज़्यादा वर्षा मशीनराम और चेरापूंजी में होता है। इसका कारण है यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति होती है। यहाँ की पहाड़ी जो है कीप की आकृति की होती है। कीप इस प्रकार का होता है, यहाँ की पहाड़ी इस प्रकार की होती है। इस कारण से मशीनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है। भारत में किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। ताप में अंतर
प्रतिदिन होता है, उस कौन सा क्षेत्र में होता है? तो पूर्वी तटीय प्रदेश में प्रतिदिन तापमान बदलता रहता है। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? जम्मू कश्मीर में शीत वर्षा होता है, बर्फबारी होता है, उसका कारण क्या है? तो वहाँ पश्चिमी विक्षोभ के कारण वहाँ शीतकालीन होता है। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस में यहाँ पे तापमान चला जाता है। ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव जगह है यह, एक तरह से ठंडा प्रदेश है। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से होता है। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? भारत में अधिक वर्षा होता है, फिर भी लोग उसको बोलते हैं प्यासी धरती। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, शीतल से भाप बनकर उड़ जाना और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। कहने का मतलब हुआ, जो बारिश होता है वो तापमान में बनकर फिर भाप में बदल जाता है। ठीक है, थोड़े दिन में ही नष्ट हो जाता है। अधिक यहाँ पानी का वेस्टेज हो जाता है भारत में, जिस कारण भारत की धरती को प्यासी धरती बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अधिक वर्षा होता है, इसका कारण है समुद्र के निकट है। भारत के पश्चिमी तट जो है, गर्मी में भी यहाँ बहुत अधिक बारिश होता है, इसका कारण है समुद्र के किनारे है। इस कारण पश्चिमी तट में अधिक वर्षा होता है। अक्टूबर नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होता है? तो अक्टूबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होता है? तो छोटा नागपुर के पठार पर अक्टूबर और नवंबर में अधिक बारिश होता है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण क्या है? भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण है स्थल समुद्र का विभेदी तापमान में अंतर। ठीक है, भारत किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो जाड़े के मौसम में ज़्यादातर उड़ीसा में जो है बारिश होता है। ठीक है, भारत उप महाद्वीपीय पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान और निम्न दाब हिम महासागर में वायु का आकर्षण करके जिसके कारण प्रभावित होता है, वह होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। उच्च तापमान और निम्न दाब से वायु का आकर्षित करता है, जिसके कारण वह प्रभावित होता है। अल्पकालिक जलवायु संबंधित भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से संबंधित रखता है? तो एलिनीनो तथा दक्षिणी दोलन। ठीक है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस कारण से होता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा होती है। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून अधिक प्रभाव होता है? तमिलनाडु में। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कौन सा स्थान कम वर्षा प्राप्त होता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान पे सबसे कम बारिश होता है? तो लेह में। ठीक है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापमांतर होता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रतिदिन ताप में अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। भारत किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में सबसे पहले मानसून आता है। झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है? झारखंड में बारिश जो होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून से झारखंड में बारिश होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम की अवधि क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब पहुंचता है? तो जून से सितंबर के टाइम में दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में आता है। मानसून शब्द का तात्पर्य है
हवाओं के रुख का बदलाव, हवाओं का बदलाव कभी पूरब से बहेगा कभी पश्चिम, इसको बोलते हैं रुख का बदलाव बोलते हैं, या पूरब से पश्चिम से। ठीक है। मानसून हिंद महासागर से काफी जलवाष्प लेकर आती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से हिंद महासागर जो है काफी जल वाष्पित हो जाता है, जिस कारण बारिश होता है। भारत में गर्म मौसम की अवधि क्या है? गर्म मौसम मई से मार्च से मई तक रहता है गर्म, गर्म जिसको हम लोग गर्मी बोलते हैं। ठीक है। भारत में ठंड सर्दी का क्या अवधि कौन सा होता है? तो दिसंबर से फरवरी तक ठंडा रहता है। ठीक है। भारत के जलवायु में मुख्य तौर पर किस प्रकार कहा जाता है? तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की जलवायु किस प्रकार का है? तो भारत की जलवायु मानसून जलवायु है। ठीक है। भारत में मानसून के लौटने का समय अवधि क्या है? पतझड़ कब होता है भारत में, जिसको बोलते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, मानसून का लौटना जिसको पतझड़ बोलते हैं कौन सा अवधि में होता है? अक्टूबर से नवंबर में पतझड़ होता है। ठीक है। चलिए, नॉन वेस्टर्न या काल वैसाखी तड़ित झंझा बिजली युक्त तूफान जो प्रमुख है भारत और बांग्लादेश में, ये प्रमुख है नॉन वेस्टर्न या काल वैसाखी। ठीक है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय में। ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन किस कारण से वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम भाग में ठंडा के टाइम में किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा होती है। क्यों होता है? क्योंकि पश्चिमी घाट हवा को रोकती है, जिससे बारिश होती है। ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ नॉन वेस्टर्न लू व मैंगो शावर में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है? तो पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है। अब से इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन जो है हवाएं भूमध्य सागर से भारत की ओर पश्चिम भाग की ओर चलती है? तो पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात में किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? तो पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है, जबकि दक्कन के पठारों में बहुत कम वर्षा होती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है। इसका कारण क्या है? यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यू करते हैं। ठीक है। एमसीक्यू ध्यान से पढ़ना आपको, उसको करना है। चलिए करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में किस स्थान पर कम वर्षा होती है? ये यूपीपीसीएस मेंस में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, और यूपीपीसीएस प्री में क्वेश्चन 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है बेल्लारी, जोधपुर, जैसलमेर, लेह। इनमें से सबसे कम वर्षा कौन सा स्थान पर होता है? इसका सही उत्तर होगा लेह। पीछे बोले हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह समांतर दिशा है। ग्रीष्मकाल में मानसून किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? ये बताना आपको। ये एमपीपीसीएस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम से पूरब उत्तर पूरब की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। ठीक है। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? यह भी क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री 2005 और 41वां बीपीएससी प्री 1996 में पूछा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा मणिपुर राज्य में चेरापूंजी अवस्थित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? सही उत्तर होगा 35%। ठीक है।
भारत का सबसे सूखा भाग है, ऑप्शन है पश्चिम राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? सही उत्तर होगा पश्चिम राजस्थान। भारत की जलवायु कैसी है? विषुवतीय, मानसूनी, भूमध्य सागरीय, महाद्वीपीय। इसका सही उत्तर होगा मानसूनी। ठीक है। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? भारत की जलवायु पर इनमें से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? मानसून का, महासागरीय धाराएं का, भूमध्य रेखा का संनिग्ध, हिंद महासागर का अस्तित्व। सही उत्तर होगा महासागरीय धाराएं। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में न्यूनतम दाब रहता है? जो गर्मी का समय रहता है उस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में किस क्षेत्र में निम्न दाब रहता है? सही उत्तर होगा पश्चिम उत्तर भारत पर। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप के किसके कारण आकर्षित होती है? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है? सही उत्तर होगा दक्षिण, ऑप्शन ए सही। ठीक है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ भारी वर्षा होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट पर। उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? केरल, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? वायुमंडल में गर्मी कहाँ से आती है? सूर्य ताप से, चालन से, विकिरण से या संवहन से? सही उत्तर होगा विकिरण से। ठीक है। चेन्नई को दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि चेन्नई जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से कम वर्षा मिलती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है और सही है सभी। ठीक है। दक्षिणी पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है। दक्षिणी पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि तमिलनाडु जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? चक्रीय प्रवृत्ति, वर्तमान प्रवृत्ति, अनियमित प्रवृत्ति या हर्षमान प्रवृत्ति? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? इनमें से कौन सा स्थान भारत में आर्द्र स्थान है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मशीन राम। ठीक है। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। पढ़ते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए इसको। ठीक है। दोस्तों में शेयर कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। भारत के धान के प्रदेश कितना सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित है? भारत के धान के प्रदेश कितना सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा 100 सेंटीमीटर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।